मेडिकल डिसेबिलिटी होने पे देनी होगी पेंशन। न्यायालय ने सेना के मुख्यालय को दिया एक निर्देश। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार और आप देख रहे हैं राजीव कुमार ऑफिशियल। इस प्लेटफॉर्म पे सैनिकों के हित के, केंद्रीय कर्मचारियों के हित की और विद्यार्थियों के हित की, यानी युवाओं के हित की बात कही जाएगी, बात करी जाएगी, बात रखी जाएगी और रखी ही नहीं जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो हम आपके सहयोग से इसको आगे तक लड़ने का भी काम करेंगे। साथियों, दरअसल बात है मेडिकल डिसेबिलिटी की। जो सरकार ने पेंशन रोक रखी है एक बड़े संख्या में लोगों की, अब न्यायालय ने उस पर क्या फैसला दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली उस याचिका को निरस्त कर दिया, जिसमें तकरीबन 200 मामले ऐसे थे। 200 ऐसे याचिकाकर्ता थे जिनको मेडिकल डिसेबिलिटी की पेंशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति इतनी निचले स्तर तक गिर गई है कि जो जवान देश की सीमाओं पे अपने घर बार को छोड़ के इतने डिफिकल्ट क्लाइमेट में रह के देश की रक्षा करता है, और जब वो मेडिकल डिसेबल होने के बावजूद उसको सेना से निकाल दिया जाता है, निकालने के बाद जो उसको पेंशन दी जाती थी, सरकार उसको भी रोकने का काम कर रही है। सरकार ने वर्ष 2023 में जीएमओ 2023 नाम से जो एक मेडिकल गाइड लाई है, उसके तहत वो तमाम ऐसे डिजीज में, ऐसे इंजरी में, ऐसी सिचुएशंस में डिसेबल हुए सोल्जर की मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन को रोकने का कार्य कर रही है। अब इन जवानों को जिंदगी के शुरुआती दौर में सेना में जाने का यह प्रतिफल मिलता है कि जवानी में वह सेना की रक्षा करते हैं। जब उनको पैसे की जरूरत होती है, जब उसको सामाजिक तौर पे मजबूत होने की जरूरत होती है, फिर उसी सरकार से इसको लड़ना पड़ता है अपने हक की लड़ाई खातिर। ऐसे ही 200 सैनिक साथियों ने अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में सेना की जो कोर्ट है उसके अगेंस्ट जाके अपनी जीत दर्ज कराई, और कोर्ट ने ये कहा है कि इनको पेंशन मिलना चाहिए। पेंशन आप इनको खैरात में नहीं दे रहे हैं, पेंशन इनको खैरात में आप नहीं दे रहे हैं। यूं ही कहें कि सेना का कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेना का जवान विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा करता है, और आप उसको जो पेंशन दे रहे हैं वो कोई खैरात नहीं है, वो उसका अधिकार है, वो उसका राइट्स है। साथियों, अगर आप भी सेना के किसी विंग में हैं और मेडिकल डिसेबल हैं और आपको आपके सुपीरियर अधिकारी ने या बटालियन के कमांडिंग अफसर ने आपको पेंशन भेज दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की बनावट ही कुछ हमारी इस प्रकार से है कि सीधे रास्ते हर काम नहीं होता है। कुछ जगह अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। उसी में से एक है सैनिकों की मेडिकल डिसेबिलिटी का मामला। आज मेडिकल डिसेबिलिटी की जो याचिकाएं हैं कोर्ट में हजारों की संख्या में लग रही हैं। लखनऊ एएफटी के यहां जाके मैंने खुद देखा है कि डेली सैकड़ों एप्लीकेशन फाइल की जा रही है। हर महीने एक दो नहीं, हजारों ऐसे सैनिक हैं जिनको मेडिकल ग्राउंड पे सेना से निकाला जा रहा है। किसी की नौकरी 6 वर्ष है, किसी की नौकरी 9 वर्ष है, किसी की 12 साल है, जिसकी 15 साल से ऊपर है उसकी तो फिर भी राहत है। जिनकी नौकरियां कम है उनके लिए तो तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और एक बात बता दूं, सेना के ऐसे अधिकारी, ऐसे सुपीरियर अधिकारी ऐसे जवानों को निकालते हैं जो खुद कई प्रकार की मेडिकल डिसेबिलिटी से पीड़ित होने के बावजूद भी उनकी पेन में गवर्नमेंट ने इतना पावर दिया है कि खुद तो कुछ योग्य नहीं है काम करने लायक। 4 सैनिक उनको उठा के बैठाते और ले आते हैं, लेकिन वो दूसरे की एप्लीकेशन पे साइन करने के लिए अपने पावर का फुल प्रयोग करते हैं। इस तरह से
हमारे सेना के अंदर सैनिकों का जो शोषण हो रहा है, यह बहुत दयनीय है। सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। अगर ये वीडियो सरकार के उन नुमाइंदों तक जाती है तो जरूर इस पे जो है वह सोचे। दूसरा मुद्दा है साथियों कि क्या मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन जो सरकार रोक रही है, क्या वास्तव में उसमें कोई सैन्य कर्मी बैठते हैं? सेना के ऐसे योद्धा बैठ के डिस्कस करते हैं कि हम जो सिचुएशन से लड़ते हैं, अगर डिसेबल होते हैं तो क्या हम पेंशन के हकदार नहीं होते हैं? नहीं साथियों, मुझे नहीं लगता। जीएमओ 2023 हो या तमाम ऐसे सरकार के ऐसे प्रावधान आते हैं, अधिनियम आते हैं, जिसमें वह राजशाही अधिकारी बैठे रहते हैं जिनको सीमा की सिचुएशन का कुछ पता ही नहीं होता है। उनको यह पता नहीं होता कि एक सैनिक सीमा की रक्षा करने में कितनी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता है। वह तो एसी के कमरे में बैठ के, दिल्ली के राजभवन में बैठ के, दिल्ली की तमाम आलीशान बिल्डिंगों में बैठ के नौकरशाही के तौर में अपने पेन का प्रयोग करते हैं। वह एक बार उनकी सिचुएशन के, उनके हालात को नहीं सोचते हैं। और सोचे भी क्यों? क्योंकि कोई जवान कोई उद्योगपति का लड़का तो होता नहीं है, किसी मंत्री का लड़का तो होता नहीं है, किसी बिजनेसमैन का लड़का तो होता नहीं है। एक जवान किसान का लड़का होता है, यूं कहें तो कमेरावादी जो वर्ग है उनका लड़का होता है। जो लोग मेहनत करके अपने स्वाभिमान से दो रोज की रोटी खाने के बारे में सोचते हैं, देश के विकास के बारे में सोचते हैं, देश की रक्षा के बारे में सोचते हैं, जो देश की रक्षा करने में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए सोचते हैं, मामला उनका है। फिर ये नौकरशाह क्यों सोचेंगे? साथियों, इन तरह की तमाम बातों के लिए और आप के इस तरह के मुद्दों को लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा भरपूर सहयोग करेंगे। आप लोगों का जो YouTube के सब्सक्राइब, शेयर और लाइक से जो मोटिवेशन मुझे प्राप्त होता है, मेरा मनोबल इतना ऊंचा होता है कि मैं जरूर कुछ बातें अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखूं। और एक सवाल है आप लोगों से कि मैं लेगेसी ऑफ सोल्जर के टाइटल के तहत मैं देश के तमाम ऐसे सैनिकों का इंटरव्यू लेना चाहता हूं कि सेना में क्या खामियां हैं और क्या सुधार हो सकता है, किस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है और क्या अच्छा है इस समय और क्या नहीं है। इन बातों को लेके मैं सीधे डायरेक्ट आप तक लाने का कार्य करूंगा। लेकिन इस काम को करने के लिए आप लोगों को इस शेयर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे दर्शकों की संख्या हजारों में होगी तो हमें भी इस तरह के काम करने में आनंद आएगा। और वास्तव में एक ऐसा प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो गांव के आखिरी छोर में बैठे हुए भारतीय सेना या तमाम संस्थाओं से निकले हुए उस सैनिकों की बात को देश की सबसे सर्वोच्च अदालत तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।